सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी भाग 1 का पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम सबसे पहले पाठ परिचय देख लेते हैं कि पाठ परिचय में क्या है, किस संबंध में यह पाठ है आपका। तो भोजनम कुरु पाठ का नाम है। तो ये किस संबंध में है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। किसी भी भाषा के माध्यम से संभाषण यानी कि बातचीत करते समय चाहिए, नहीं, बस, हो गया, धन्यवाद, स्वागत आदि शब्दों का प्रयोग नितांत आवश्यक होता है। मतलब ये शब्द ऐसे हैं जो ज़रूर आते हैं, जिसके बिना व्यवहार संभव नहीं। प्रस्तुत पाठ में संस्कृत के द्वारा व्यवहार करने के लिए आवश्यक ऐसे ही शब्द आवश्यकम, मास्तु, पर्याप्तम, धन्यवादः, स्वागतम आदि शब्दों का प्रयोग माता और पुत्रियों की भोजन के समय की गई बातचीत में रोचक शैली में दर्शाया गया है। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका आदर्शवाचन के साथ साथ हम इसको अर्थ भी देखेंगे। तो देखिए, माता नलिनी सुनयने भोजनार्थम आगच्छताम। नलिनी मातः अद्य भोजने किम किम अस्ति। तो देखिए क्या कह रहे हैं, माता कहती है नलिनी सुनयने। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, सुनयना या नलिनी नाम होता है तो उसमें जैसे बड़ी की मात्रा हो जाती है या सुनयना आ की मात्रा हो जाती है पीछे से। लेकिन जब हम संबोधन करते हैं तो इस प्रकार से जो है मात्राएं आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, इसको देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं। तो ये संबोधन जब होता है, जैसे सीता का अगर हम संबोधन करेंगे तो हे सीते, आपने रामायण में सुना भी होगा, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ संबोधन के कारण इस शब्द का जो रूप है वो ऐसा हुआ है। ठीक है। भोजनार्थम आगच्छताम, भोजनार्थम यानी कि भोजन के लिए। ये किस विभक्ति का है, चतुर्थी विभक्ति। जब अर्थम करके आएगा कहीं पे पीछे से, भोजन धन अर्थम, जब ऐसा कहीं आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह हम प्रयोग करेंगे। कारक और कारक चिन्हों से तो आप विदित होंगे। तो हाँ, चौथा जो कारक चतुर्थी विभक्ति का जो कारक होता है हमारा संप्रदान कारक, उसका चिन्ह क्या होता है, के लिए। तो भोजन के लिए आओ, तो जब जहाँ पे ऐसा आएगा उसका तात्पर्य आप यह लगाएंगे। ठीक है। तो भोजन के लिए आओ, माता अपनी दोनों बेटियों को बुला रही हैं, नलिनी और सुनैना को, कि आप दोनों भोजन के लिए आओ। नलिनी कहती है मातः अद्य भोजने किम किम अस्ति, कि माता अद्य मतलब आज, भोजने भोजन में नहीं बोलते, हम बोलते हैं खाने में क्या क्या है। तो ऐसे ही वो भी कह रही है भोजन में। तो भोजने में कौन सी विभक्ति है, भोजने में सप्तमी विभक्ति है। ठीक है। भोजन में तो किम किम अस्ति, क्या क्या है। माता कहती है ओदनम अस्ति, रोटिका अस्ति, शाकम अस्ति, मधुरम च अस्ति। ओदनम मतलब क्या होता है, चावल, जिसको हम बोलते हैं भात, बोलते हैं भात, हाँ वही। और रोटिका यानी कि रोटी, शाकम सब्जी, और मधुरम च अस्ति, मधुरम यानी कि मीठा, मीठा अर्थात जिसको आप स्वीट डिश कहते हैं, है ना। तो वही 4 चीज़ें माता ने बताया कि चावल है, रोटी है, सब्जी है और मीठा है। सुनैना कहती है मातः शाकम किम निर्मितम अस्ति, यदि कारवेल्लम अस्ति तर्हि अहम न खादामि। तो क्या कहती है कि माता शाकम किम निर्मितम अस्ति, कि सब्जी किससे बनाई हुई आपने, मतलब सब्जी क्या बनाई हुई है। यदि कारवेलम, यदि कारवेलम मतलब होता है करेला, करेला देखा आपने, कड़वा करेला देखा है ना। तो उसी की बात यहाँ पे की गई है कि यदि कारवेलम अस्ति, यदि करेला है, तरही मतलब तो, अहम न खादामी, मैं नहीं खा रही हूँ। यदि करेला है तो मैं नहीं खा रही हूँ। तो माता कहती है कि शाकम आलुक वृंगन मिश्रितम अस्ति, मसूरस्य च सूपः अस्ति, कि शाकम यानी कि जो सब्जी है वो आलुक, आलुक मतलब होता है आलू, और ब्रिंगन, ब्रिंगन मतलब होता है बैगन, मिश्रितम अस्ति यानी कि आलू और बैगन की मिक्स सब्जी है, और मसूरस्य सूपः अस्ति अर्थात मसूर की दाल है। ठीक है। क्या बोला, सब्जी किसकी है, आलू और बैगन की मिक्स सब्जी है और मसूर की दाल है। तो नलिनी कहती है भगिनी शीघ्रम आगच्छ भोजनम कुर्वः,
अब नलिनी किसको आवाज़ दे रही है? अपनी बहन। कौन है बहन? दूसरी बहन कौन है? सुनैना। उसको कहती है कि शीघ्रम आगच्छ, मतलब शीघ्रम मतलब जल्दी, आगच्छ आओ, भोजनम कुर्वः भोजन करें। तो सुनैना कहती है मातः भोजनम परिवेशयतु, माता भोजन परोसो। फिर माता कहती है नलिनी किम आवश्यकम, नलिनी किम आवश्यकम मतलब क्या चाहिए बोलते हैं ना, तो वही कि या किसकी आवश्यकता है या क्या आवश्यकता है, या बोलते हैं क्या चाहिए। तो नलिनी कहती है किंचित शाकम ददातु यतो हि मह्यम आलूकस्य शाकम बहु रोचते, कि किंचित शाकम थोड़ी सब्जी दे दो, यतो ही अर्थात क्योंकि, मह्यम मुझे, आलूकस्य शाकम बहु रोचते आलू की सब्जी, बहु रोचते मतलब बहु मतलब बहुत, रोचते अच्छी लगती है। तो नलिनी कहती है कि थोड़ा सा सब्जी दे दो क्योंकि आलू की सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो माता कहती है स्वीकरोतु, स्वीकरोतु यानी कि लो, स्वीकार करो, ग्रहण करो। सुनैने तुभ्यम किम रोचते, सुनैना तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो फिर सुनैना क्या कहती है कि मातः मह्यम वृंताकम न रोचते, कि माता मुझे, वृंताकम मतलब भी बैगन ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऊपर ब्रिंगन आया था उसके लिए, तो यहाँ पे वृंताकम आया है, तो वृंताकम का मतलब भी क्या हो जाएगा? बैगन हो जाएगा। कि माता मुझे बैगन अच्छा नहीं लगता है, अतः सूपम ददातु, तो अतः दाल दे दो। सूप मतलब दाल, ठीक है। शाकम मतलब सब्जी। तो नलिनी कहती है मह्यम किंचित ओदनम ददातु, कि मुझे कुछ भात दे दो या थोड़ा सा भात दे दो, या क्या कह सकते हैं उसको हम, चावल दे दो। तो माता कहती है नलिनी दधी आवश्यकम किम, कि तुमको क्या दही चाहिए। तो नलिनी कहती है दधी मास्तु, दधी नहीं चाहिए, अवलेहम परिवेश्यतु, अवलेह मतलब होता है चटनी, तो अवलेहम परिवेश्यतु अर्थात चटनी परोसो। माता कहती है अन्यत किम आवश्यकम, और क्या चाहिए। तो नलिनी बोलती है किमपि मास्तु सर्वम पर्याप्तम, किमपि मास्तु मतलब कुछ भी, किम धन अपि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, किम मतलब कुछ, अपि मतलब भी, मास्तु कुछ भी नहीं चाहिए, सर्वम पर्याप्तम सब पर्याप्त है, पर्याप्त मतलब काफ़ी है, अब कुछ नहीं चाहिए। तो आगे देखिए सुनैना क्या कहती है, भोजनम मास्तु मधुरम किम अस्ति, कि भोजन नहीं चाहिए, मीठा क्या है। जो माँ ने शुरू में बताया था कि मीठा भी बनाया हुआ है, तो ये पूछती है सुनैना कि मधुर, मीठे में क्या है, मधुरम किम अस्ति पूछ रही ना कि मीठे में क्या है। तो माता बोलती है रसगोलकम अस्ति स्वीकरोतु, कि रसगुल्ला है, लो स्वीकार करो यानी कि ग्रहण करो। सुनैना कहती है एकम एव पर्याप्तम नलिन्यै ददातु, एकम एव पर्याप्तम मतलब एक ही, एकम धन एव, एव क्या है, अव्यय पद है, आगे भी कई जगह पे आया हुआ था, अपि आया था, तरही आया था, ये अव्यय पद होते हैं, इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, काल लिंग वचन के अनुसार इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, तो वे अव्यय पद होते हैं, ठीक है। तो एकम धन एव पर्याप्तम अर्थात एक ही पर्याप्त है। नलिन्यै ददातु, नलिनी को दो, कि मुझे एक ही काफ़ी है, अब आप नलिनी को दो। तो नलिनी बोलती अम्ब मास्तु मह्यम मधुरम न रोचते, अम्ब मतलब होता है माता, मास्तु अर्थात मौ धन अस्तु, माँ धन अस्तु नहीं चाहिए, माँ मतलब कौन सी, एक तो माँ वो होती है, एक तो हम इस तरीके से लिखते हैं माँ ना, जिसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, तो ये माँ का अर्थ तो आप जानते हैं माता होता है, लेकिन एक माँ हम ऐसे लिखते हैं, तो संस्कृत में इस माँ का अर्थ होता है न ही, ये होता है इसका अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रही है वो कि मास्तु मुझे नहीं चाहिए, मह्यम मधुरम न रोचते मुझे मधुर अर्थात मीठा अच्छा नहीं लगता है। अब क्या कहते हैं माता, अस्तु समीचीनम अहमपि स्वीकरोमि, दिनेशः प्रविश्य, अस्तु समीचीनम मतलब, अस्तु मतलब अच्छा, समीचीनम मतलब ठीक है, ठीक है, अहम अपि, अहम धन अपि, अपि मतलब क्या बताया मैंने, भी, ठीक है, अहम मैं भी, स्वीकरोमि अर्थात मैं भी लेती हूँ,
आप जब ऐसा कहती हैं तो फिर दिनेशः प्रविश्य, अर्थात दिनेश प्रवेश करके, क्या बोलता है प्रवेश करके? फिर दिनेश का कथन सुनिए, हरि ओम। हरि ओम जिसको बोलते हैं हेलो, बोलते हैं ना हेलो, तो हरि ओम संस्कृत में उसी को हेलो कहते, हरि ओम कहते हैं, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेलो। तो माता किम सुनैना भगिनी अस्ति, माता क्या सुनैना बहन है? तो सुनैना कहती है दिनेशः आगच्छतु स्वागतम उपविशतु भोजनम आनयामि। तो दिनेश, सुनैना आती है, वो कहती है दिनेश आगच्छतु स्वागतम यानी कि आओ, स्वागत है। उपविशतु मतलब बैठो, उपविशतु यानी कि बैठो। भोजनम आनयामि भोजन लाती हूँ। तो दिनेश कहता है भोजनम मास्तु भवत्या विज्ञान पुस्तकम मह्यम आवश्यकम स्वः आनेष्यामि। तो दिनेश कहता है भोजनम मास्तु अर्थात भोजन नहीं चाहिए, भवत्या मतलब आपकी, विज्ञान पुस्तकम मह्यम आवश्यकम आपकी विज्ञान की पुस्तक मुझे चाहिए, स्व आनेष्यामि कल ले आऊँगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्व है इसका मतलब क्या होता है? आने वाला कल। अगर ये प्रयोग किया जाए ये यहीं से मिला हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे हो आधा यो पूरा होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बीता हुआ, और इसका मतलब आने वाला कल, ठीक है ना। तो ये भी अव्यय हैं, इनको भी आप ध्यान देंगे, कई जगह पे भी पूछा जाता है। फिर आगे सुनैना कहती है विज्ञान पुस्तकम स्वीकरोतु कि विज्ञान की पुस्तक चलो स्वीकार करो यानी कि लो। परस्वः आनयतु परसों ले आना, परस्वः का मतलब क्या हो जाएगा? परसों, ठीक है। आनयतु ले आना। दिनेश कहता है कि तरही अहम गच्छामि, तरही मतलब क्या बताया था मैंने? तो पीछे भी आया था ना, तो तरही मतलब तो, अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, धन्यवादः धन्यवाद। सुनैना कहती है स्वागतम। तो ये तो तुम्हारा क्या था बेटा? पाठ था आपका, ठीक है, पहला वाला। अब इस पे आधारित जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनका भी आपको अभ्यास करना है। जहाँ पे कोई भी आपको ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे आपको मुझे कहना है, ठीक है।